पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो चुका है और अभी उम्मीद है कि मज़ीद महंगा होना है। ये सारा पेट्रोल हम कैश काइंड ऑफ डॉलर से ख़रीदते हैं और प्राइमरीली दो चीज़ों पे ख़र्च होता है, एनर्जी प्रोडक्शन पे और अर्बन ट्रांसपोर्ट पर। हम इसकी सब्सिडी भी देते हैं, इस पे डॉलर्स भी खर्च करते हैं, लेकिन एक और तरीका जो इसको बेहतर मैनेज करने का हो सकता है वो इसकी डिमांड साइड है कि इसकी डिमांड को रिड्यूस कर दें। और अर्बन एरियाज़ में हमारा चूँकि मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट सड़क पे आपको गाड़ियाँ यानी प्राइवेट कार्स नज़र आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल कंज्यूम करती हैं कंपेयर टू बस सर्विस। सो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम अपने शहरों में दूसरे मुल्कों की शहरों की तरह अगर सिटी बस सर्विस या अर्बन बस सर्विस का सिस्टम स्टार्ट करें तो न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। हमें सड़कें जो चौड़ी करनी पड़ती हैं वो बच जाएंगी और एमिशंस और हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आएगी। हम जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस की बात करते हैं तो पिछले कम से कम 2 डेकेड से 2.5 डेकेड से मैंने देखा कि हुकूमत फौरी तौर पर बसें इंपोर्ट करने या बसें ख़रीदने पे ऐलान करना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसको पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे चलाया जाता है और हमारे यहाँ भी ये ऑप्शन जो है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक प्राइवेट का मकसद ये है कि जी एक बस अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की है और प्रेफरेबली नहीं बल्कि लाजमन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड बसें यूज़ की जा सकती हैं रादर दैन इंपोर्टिंग टू सेव ऑन फॉरेन एक्सचेंज, तो उस बस को डेली तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर वो अर्बन रूट पे एक चलती है। तो और उसके ऊपर जो एक्सपेंस आता है वो सारा हम टिकट से या फेयर से उसको कवर नहीं कर सकते, सो लामहला हमें उसको सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा और ये सारी दुनिया में सब्सिडाइज होती है सिवाय परहैप्स हांगकॉन्ग, सिंगापुर या एक आध और शहर के। ये सारी दुनिया में सब्सिडाइज्ड है, केवल लंदन में भी ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज्ड है। फार्मूला आमतौर पर यह है कि तकरीबन 2000 की आबादी के लिए शहर की एक बस सिटी बस चाहिए होती है। उस लिहाज से लाहौर तकरीबन 9-10 मिलियन आबादी का शहर है, लेकिन जो हमारी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है वो छोटे बच्चों पर मुश्तमिल है, इसलिए आई बिलीव कि 3,000 से 3,500 बसें लाहौर शहर को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि इन 3,500 बसों के लिए 100, 200, 150 के करीब रूट्स डिफ़ाइन किए जाएँ एक सर्वे के बाद। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को एक ऑक्शन के ज़रिए ये एडवर्टाइज किया जाए, पब्लिक ओपन ऑक्शन के ज़रिए कहा जाए कि कौन सबसे कम सब्सिडी पर एक पर्टिकुलर रूट पे बस चला सकता है। जो फेयर है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिक्स कर देगी, उसके ऊपर जो है जितनी कॉस्ट आएगी वो बेसिकली एक बिडिंग क्राइटेरिया बन जाता है और हर रूट के लिए वो डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ रूट जो कि सिटी सेंटर में है वो बहुत प्रॉफिटेबल है, उसमें शायद सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे जो दूर दराज होंगे या जिनमें ट्रैफिक कम होगा उसमें सब्सिडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एक आम तौर पर जो एक फार्मूला है कि अगर एक प्राइवेट ऑपरेटर बस लेकर आता है वो उसको 7 साल तक चलाता है, यानी कि उसको एमोर्टाइज करते हैं, उसमें डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर, सैलरी, मेंटेनेंस, पार्किंग सारा खर्चा मिलाकर एक एवरेज उसकी जो कॉस्ट नेट कॉस्ट वो 200 रुपया पर किलोमीटर पर रनिंग किलोमीटर बनती है। और एक बस आमतौर पर 150 से 200 किलोमीटर रोज़ चलती है। इस हिसाब से जो टोटल एक बस को रन करने की कॉस्ट है वो 30,000 से 40,000 रुपये बनती है। अब फार्मूला रफली तकरीबन ये हो सकता है कि ऑन एन एवरेज 60-40 की रेशो पे अगर 60% इसमें से जो है वो फेयर में से कवर किया जाए और 40% गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो इस हिसाब से रफली 15,000 रुपया पर बस पर डे गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। और कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2000 बसों के लिए ये 10 बिलियन रुपए बनती है साल की सब्सिडी। अगर हम ये देखें कि लाहौर शहर में 2000 बसें चल रही हों एक अच्छे तरीके से प्लान रूट के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ इससे 40 से 50,000 गाड़ियाँ जो है वो शहर से कम हो सकती हैं। लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कंफर्टेबली सफ़र कर सकते हैं बजाय चिंची और रिक्शे और वैगनों पे धक्के खाने के। डीज़ल की या पेट्रोल की सिग्निफिकेंट सेविंग हो सकती है, एमिशंस की सेविंग हो सकती है, पोल्यूशन की सेविंग हो सकती है
اور ایک شہر کی حالت بہت سڑکوں پہ کنجیشن کم ہو سکتا ہے. یہ 10 بلین روپیہ ہم ایزیلی بچا سکتے ہیں ہر سال، جو ہم سڑکیں چوڑی کرنے پر، فلائی اوور بنانے پر، انڈر پاسز بنانے پر اس سے کہیں زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر پرائیویٹ سیکٹر کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ایک سبسڈائزڈ انٹرسٹ ریٹ پر بینکس لیزنگ کر دیں بسوں کو، تو یہ اور بہتر فائنینشیل ماڈل بن سکتا ہے. اور آئیڈیلی اسپیکنگ 70% بینکس کو کہا جائے کہ یہ اس کا جو لون لیزنگ کی ہے وہ بسوں پہ انویسٹ کریں اور صرف 30% گاڑیوں پہ کریں. ان دا لانگ رن آئی بلیو کہ اگر تمام بڑے شہروں میں یہ فارمولا اپلائی کر لیا جائے تو ہمارے پیٹرول کی کنزمپشن سگنیفیکنٹلی کم ہو سکتی ہے اپارٹ فرام ادر بینیفٹس. تھینک یو.